जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बेटा अभी बहुत दिन उन्हें राजनीति में आया हुआ नहीं हुआ है। राजनीति के वो कद्दावर नेता हैं जो विरासत में मिला हुआ है, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से राजनीति नहीं समझ पाए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, उन्होंने अपनी राजनीति तो सही नजरिए से चलाया, सही निशाने पे अपना निशान तीर लगाया, लेकिन इनसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में आ गए और ये अब नजर आ रहा है कि पिछड़ते हुए जा रहे हैं। अब देखिए राजनीति इन्होंने कहां से चला। मैं दिल्ली चुनाव की बात कर रहा हूं आप लोगों से। दिल्ली चुनाव में क्या हुआ, अखिलेश यादव ने दिल्ली के अंदर अपना पैर जमाने की कोशिश किया। और दिल्ली के अंदर अगर आपको पैर जमाना है, अखिलेश यादव को ये बखूबी पता था कि अगर दिल्ली के अंदर पैर जमाना है तो केजरीवाल के संग होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था तो उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश में इनवाइट किया। उन्हें पता था कि केजरीवाल को हम इनवाइट करके कुछ सीट दे देंगे और उसके बदले में हम दिल्ली जो है वहां पे अपना पैर जमा सकते हैं। मतलब बहुत पहले से ये राजनीति में अखिलेश यादव कदम रखे थे। दिल्ली की राजनीति में सोची समझी साजिश वो कर रहे थे और उनका सक्सेस भी हो गया। लेकिन इसमें दो पहलू सामने आए। पहला क्या किया अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया। गठबंधन करने के बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना पैर जमाने के लिए गठबंधन करके केजरीवाल से कुछ सीटें ले लिया और केजरीवाल के नाम पे इनके कुछ एमएलए जीत जाएंगे। जिस जगह से एमएलए जीतेगा उस जगह से ये क्या करेंगे, वहां पे अपना परमानेंट ठेका मतलब कि उम्मीदवारी घोषित कर देंगे और वहां पे हो सकता है अच्छा काम करें या वोटर को लुभा लें और ये अपना सीट फिक्स कर लें वहां पे। लेकिन केजरीवाल भी खुश हो गया कि वहां पे यूपी और बिहार के कुछ ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली के अंदर, तो अखिलेश यादव के आने के बाद उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ। जैसे यूपी में उन्हें घुसने दिया अखिलेश यादव ने, उसी तरह उन्हें भी आने दिया जाए। तो इधर केजरीवाल लेकिन ओरिजिनलिटी जो है, जो राजनीति था वो समझ नहीं पाया। अब ये देखिए यूपी चुनाव के टाइम से ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की आपस में बन नहीं रही थी। अखिलेश यादव ने सीधे क्या है, कांग्रेस को साइड करना चाहा था। लेकिन कांग्रेस जो है भारत की बड़ी पार्टियों में गिनती आती है तथा पुरानी पार्टियों में गिनती आता है। उनके पास भी काफी दिग्गज नेता है और सलाहकार है। और यह राहुल यादव को ऐसी सलाह दिया गया कि अखिलेश यादव का पूरा राजनीति फेल हो गया दिल्ली के अंदर। अब इन्होंने क्या किया था, अखिलेश यादव ने अगला चाल अपना चला था कि उन्हें ये पता था कि अगर कांग्रेस दिल्ली के अंदर केजरीवाल के साथ आ जाता है तो जो इनको सीट मिलना था उसमें से कुछ कटौती हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल जितना सीट बहुमत के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। जो बची सीट है उसमें से अखिलेश यादव को दिया जाएगा सीट। अगर उसमें राहुल गांधी इन कर जाते हैं गठबंधन में, तो जो अखिलेश यादव को मान लीजिए कि 20 सीट मिल रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो उसी 20 सीट में से काट के राहुल गांधी को सीट मिल जाना था, जो कि अखिलेश यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 20 सीट से अगर अखिलेश यादव लड़ रहा है वहां पे चुनाव, तो कम से कम अगर 10 कैंडिडेट भी उनका जीत जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी जीत होगा वहां पे दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर राहुल गांधी का एंट्री हो जाता है इंडी गठबंधन के थ्रू केजरीवाल के साथ, तो 10-20 सीट में से 10 सीट भी मिलना अखिलेश यादव को मुश्किल हो जाएगा। अगर 10 सीट भी नहीं मिलेगा तो उनका 1 से 2 कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन बीजेपी का इस बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि हो सकता है अखिलेश यादव का 2 से 1 सीट भी ना जीते। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को साइड करवाने के लिए केजरीवाल को मोहरा बनाया और राहुल गांधी को साइड कर दिया। लेकिन राहुल गांधी भी कम बझे हुए खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने भी क्या किया, इन दोनों को एक साथ आके पूरा लिस्ट जारी करने दिया। अभी तक लगभग 2 लिस्ट आ गया है इनका कैंडिडेट का, तीसरा लिस्ट नहीं आया है।
उसके बाद राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं भी अब पूरे जगह से अलग कैंडिडेट उतारूंगा। राहुल गांधी का ये कहना है कि तुम दोनों ने मुझे साथ नहीं रखा और मैं भी साइड से अब लड़ूंगा और अकेले लड़ूंगा दिल्ली के अंदर चुनाव। दिल्ली के अंदर चुनाव जो है जितने भी सीट हैं उस सब पे मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगा। अगर कांग्रेस पूरे सीट पे उम्मीदवार उतार देता है तो इससे बीजेपी को और फायदा मिलेगा, और उसके कैंडिडेट ज्यादा जीत सकते हैं। लॉस जो है केजरीवाल और अखिलेश यादव को ही होना है, क्योंकि जो राहुल गांधी को जो भी वोटर वोट देगा वो केजरीवाल और अखिलेश यादव का ही वोटर उनको वोट देगा, क्योंकि बीजेपी का जो अगेंस्ट में है वही बीजेपी के बदले में दूसरा जो कैंडिडेट होगा उसको वोट करेगा। अब बीजेपी के जो विपक्ष में कैंडिडेट होगा, अगर केजरीवाल भी रहता है, अगर अकेले रहता है या अखिलेश यादव, तो उसी को वोट पड़ेगा पूरा पूरा। अगर कांग्रेस भी आ जाता है अलग कैंडिडेट के हिसाब से तो उसमें भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल का जो वोट है वो कांग्रेस में भी डिवाइड हो जाएगा और केजरीवाल में भी रह जाएगा। इससे क्या होगा कि केजरीवाल का जो कैंडिडेट है उसका मत का संख्या कम हो सकता है और बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है आराम से। कोई भी उन्हें जद्दोजहद करना नहीं पड़ेगा कांग्रेस के कारण। ये चीज अब जो है केजरीवाल को खलना शुरू हो गया है। लेकिन केजरीवाल ने एक दाव जो है शतरंज का बचा के रखा है। उन्होंने जो अपना लिस्ट जारी किया है उस लिस्ट के हिसाब से उसी जगह पे कैंडिडेट अभी उतारा है जहां से उनका परमानेंट था कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब जो लिस्ट आगे वो जो भी जारी करेंगे उसमें हो सकता है वो कांग्रेस से अगर अपना तालमेल कर लें तो उस वाले सीट पे कांग्रेस को कुछ सीट दे सकता है और अखिलेश यादव को कुछ सीट दे सकता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। ये राजनीति है, दुश्मन दुश्मन भाई होता है और दोस्त दोस्त भी इसमें भाई होता है। इसलिए इस अभी के समय में दिल्ली की राजनीति में अखिलेश यादव और केजरीवाल के साथ राहुल गांधी की अहम भूमिका वहां पे हो गया है। एक तरह से कह दीजिए कि अखिलेश यादव और केजरीवाल के गले की हड्डी जो है राहुल गांधी बन गया है। धन्यवाद।